सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका पाइपलाइन सिस्टम का दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब करने पहले तो चैनल को फ्री क्लासेस के लिए, और पसंद आते तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जैसी मेरी कोई नई वीडियो आती है आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेंगे और जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो वीडियो पॉज करें, देखें, उसके बाद वीडियो रिस्टार्ट करके सॉल्यूशन देख लें। करते हैं। क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 hours 8 hours respectively while pipe C can empty the full tank in 10 hours. If all three pipes are open together then the tank will get filled in. पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। करते हैं। ए 6 घंटे में कर रहा है, बी 8 घंटे में और सी 10 घंटे में। एलसीएम क्या आएगा इसका? 120। एलसीएम आएगा इसका 120। से डिवाइड करेंगे हम 8 के 8 पंजे 40, इसके क्या ही 12, तीनों मिले कितने दिन में कर देंगे। ये आउटलेट पाइप है तो इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की 20 प्लस 15 माइनस 12 कितनी होगी 23। और जब 120 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 बचेंगे ऊपर 23। आंसर क्या है, 5 से 5/23। और हाँ, मैं पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो दोबारा करवा देता हूँ मैं आपको, सही कर लेना उसको। तो ये क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे सभी। मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, या मैं कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ दूंगा, कोई क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, समझा दूंगा मैं। अगर there are 3 taps A, B and C, these can fill the tank in 10 hours 20 hours and 25 hours respectively. 3 पाइप है जो टंकी को 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। If at first all three taps are opened simultaneously, मतलब एक साथ खोली गई, after 2 hours tap C is closed and A and B keep running. After 4 hours tap B also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done tap A itself. ठीक, हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक टंकी में 3 पाइप हैं, ए बी एंड सी। ये टंकी को 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं इंडिविजुअली। शुरू में तीनों पाइप एक साथ खोले गए, 2 घंटे बाद सी को बंद करा गया और ए और बी को चालू रखा जाता है। 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो समझ में क्या आता है ऐसे? देखो, कभी कभार माइंड कुछ और डिफरेंट सोचता है हर बार जब क्वेश्चन करते हैं। होता है कभी कभार आज इस तरीके से करा, नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। ए बी सी 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे, एलसीएम कितना आएगा आपका 100 से कितनी आई 10, कितनी आई 5 यानी कि 4। पहले इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है 19, कितनी भरी 38 भरी। फिर 2 घंटे बाद 4 घंटे हो जाएंगे ना, 2 आवर्स यहाँ हो गए, अब 2 आवर्स यहाँ हो जाएंगे। कौन सा पाइप बंद हो गया, सी को बंद कर दिया गया, तो ए प्लस बी चलेंगे। ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है 15, 15 दूनी 30, कितना हो गया पूरा टोटल काम 68, बचा कितना 32। से करेगा कौन, से कौन करेगा 2 घंटे बाद फिर बी को ही बंद कर दिया जाता है। सॉरी, बी बंद हो रहा है ना यहाँ,
अब यहाँ हो गया बी बंद, सी को बंद कर दिया गया, बी ए प्लस बी करेंगे, देन सी बंद हो गया। अब बचाओ काम कितना, 32 से ए करेगा, ए ने 32 काम ये करेगा। यहाँ पर कितना करा होगा, एफिशिएंसी कितनी है 10, 10 इंटू 2 20 यहाँ करा, और 20 यहाँ करा होगा 2 घंटे में, तो 40 प्लस 32 कितना हो गया 72%, क्योंकि 72 जो है 100 का कितना परसेंट होता है, 72% ही होता है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे जल्दी से, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे एक बार, फिर मैं करवा ही रहा हूँ। Three pipe ABC can fill an empty cistern to 3 and 6 hours respectively. They are open together. After what time should be closed so that the cistern get filled in exactly 1 hour 15 minutes? देखो इसके दो तरीके हैं, आपको सारी अप्रोच लगानी आनी चाहिए, और एक से हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल बता देता हूँ आपको। ए कितने 2 घंटे में, बी 3 घंटे में, और सी 6 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा इनका 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट भरी जाती है। पाइप कौन सा बंद हो रहा है, बी। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप सभी ने। एक बात बताओ, अगर बी टंक बंद हुआ कुछ टाइम बाद और टोटल टंकी 1 घंटे 15 मिनट चली, 1 घंटे 15 मिनट किसने काम करा होगा, ए और सी ने। ए और सी ने पूरे 1 घंटे 15 मिनट काम करा होगा या नहीं करा होगा, पहले बताओ। ठीक, मैं मान लेता हूँ इसने कितने 1 घंटे 15 मिनट कितना होता है, ऐसे मैं आर में चेंज कर लेता हूँ, कितना होगा 5/4। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, 5/4 प्लस सी ने कितना काम करा हुआ, सॉरी बी ने, बी बंद हो रहा है ना, बी ने करा होगा कुछ टाइम, मैं उसे एक्स मान लेता हूँ। कितना काम होना चाहिए टोटल 6। ठीक भाई, 1 घंटे 15 मिनट तो ये दोनों चलेंगे, बी हुआ बी ने करा होगा कुछ टाइम काम, ये तो बने रहे ना उस काम में। ए प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, सॉरी बी की 2, कितना हो गया 2x/6। ये सब आर में चेंज कर लिया मैंने, कितना होगा 4, 2x=6 - 5, x=1/2। ये 2 इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, कितना हुआ आंसर 30 मिनट। कितना होता है 30 मिनट। आर से मिनट में चेंज करें तो इंटू 60 करेंगे। अब नेक्स्ट तरीका बताता हूँ मैं, क्या है दूसरा तरीका। मैंने मान लिया कि बी ऑप्शन माना मैंने आंसर है कि बी को बंद कर देना चाहिए था, टंकी कितनी देर समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। मैंने माना 30 मिनट बाद बंद कर दिया बी को। 7 चले होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितनी है इनकी सबकी मिला के 6, आधे घंटे यानी मैं इसको आधा मान लूं, कितना काम करा होगा 6 की एफिशिएंसी से 3 काम करा होगा, काम कितना बचा 3। भाई 30 मिनट यहाँ काम कर लिया उन्होंने, टोटल काम कितने दिखाना है, 1 घंटे 45 मिनट ये तो दिखाना है, 1 hour 45 मिनट। अब इस काम को कौन करेगा, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी 3 + 1 कितनी है 4, कितना होता है ये इंटू 60, 45 मिनट। भाई 30 मिनट यहाँ कर रहा है, 45 मिनट ये रहे, कितना होता है 1 घंटे 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट था, 1 घंटे 15 मिनट, 1 hour 15 मिनट, कितना हो गया 1 hour 15 मिनट। ठीक है जी, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे करना है। और ऑप्शन वाली जब कोई क्वेश्चन समझना है एक बार ऑप्शन से अप्रोच लगाना, अभी नहीं आएगी, धीरे धीरे आपका लेवल खुद बढ़ेगा, माइंड डेवलप करेगा। एक बारी में कुछ नहीं आता है, बार बार देखें वीडियोस को, यहाँ से समझ नहीं आ रहा है कहीं और से देखें, और जिससे भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार देखें। एक बारी में कुछ समझ नहीं आता है, डिमोटिवेट नहीं होते कभी भी, ऐसे कि हमें आ ही नहीं रहा। भाई एक बारी में कुछ नहीं होता, आपको 3-4 बार समझना पड़ेगा,
उसके बाद जाके आपको मैथ समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बढ़ेंगे क्वेश्चन। पाइप ए बी सी मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी मिलकर टंकी के शेष भाग को 10 घंटे का समय लेते हैं, भरने में 10 घंटे का समय लेते हैं। पाइप सी अगले टंकी को 2/3 भाग को कितने समय में भर सकता है, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ए प्लस बी मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे भर सकते हैं। करते हैं। भाई टोटल काम कितना होगा, मैंने मान लिया ये इनकी एफिशिएंसी है तीनों की, इनटू 12। मैंने बताया था टाइमर में एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, यही है फॉर्मूला पूरे टाइम एंड वर्क का। ठीक है जी, आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इक्वल्स टू बहुत धीरे करेंगे, और जिसको लग रहा है दे रहे हैं आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2x पे देखें या 1.5x पे देखें। क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दी है ना, तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। शेष काम ए प्लस बी 10 घंटे में कर देते हैं। भाई काम तो बराबर ही रहेगा, अगर 4 घंटे ये करें और बाकी 10 घंटे ए प्लस बी करें सी बंद हो जाने के बाद, तो काम तो वही होगा जो ये तीनों मिलकर 12 घंटे में कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरी, यहीं से अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना आएगा, ये 12A प्लस 12B प्लस 12C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4A प्लस 4B प्लस 4C। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10A एरा 4A एरा 14A 14B लिख लेते हैं उसको, 10A प्लस 10B कितना हो जाएगा, 12A प्लस 12B 14A प्लस 14B प्लस 4C। यहाँ 12C भी था भाई, 12C प्लस 12C इक्वल्स टू ये, हम उसको उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 2A प्लस 2B, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8C। A प्लस B अपॉन C या फिर C अपॉन A प्लस B लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसलिए लिखा दोबारा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वजह से। क्या करेंगे हम, A प्लस बी कितना आया, जाएगा 2/8 यानी 1/4। C अपॉन A प्लस बी कितना आया 1/4। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी इन दोनों की 4 है, इसकी 1 है, तीनों की कितनी होगी 5। कितनी होगी एफिशिएंसी तीनों की 5। कितना कह रहा है, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देना है, ये देखो 12 दिन में कर देना है। टोटल काम कितना हो गया 12 × 5, एफिशिएंसी आएगी कितना 60। क्या कह रहा है, सी अकेले टंकी का 1/3 काम कितने समय में कर सकता है, इसका 1/3 करो पहले तो। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, 3 दूनी 6, कितने दिन में कर देगा, सॉरी कितने आवर में कर देगा, कितनी 1 2/3 2/3 कह रहा है, 2/3 2/3 कितना होता है 40, 2/3 ना 3 दूनी 6 2 दूनी 4 40 मिनट में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। Pipe A, B, C can fill a tank in 10, 15 and 30 hours respectively. D is an emptying pipe, खतरनाक इंग्लिश दी है बहुत। D जो है खाली करने वाला है, खाली करने वाला पाइप है। Can also empty the full tank in X hours. A, B, C are open together for 3 hours then closed. Now D is open which alone empties the tank in 30 hours. ठीक है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? पढ़े, हिंदी में पढ़े। पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 10, 15, 30 घंटे में कर सकते हैं, भर सकते हैं। डी टंकी को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले 1 घंटे में टंकी को खाली कर दे सकता है। पाइप ए बी सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पाइप डी अकेला उस टंकी को जो 30 घंटे में खाली कर देता है। देखो, ए बी सी, ये 10 घंटे, ये 15, ये 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, सॉरी 30 एकम 30, ये 1 आया। आगे एफिशिएंसी भाई क्या कह रहा है? टंकी को खाली कर सकता है ए बी सी 3 घंटे के लिए खोले जाते हैं। 3 घंटे में कितना कहा? 3 2 5 1 6, 6 इंटू 3, कितना काम करा इन्होंने? 18। क्या कह रहा है? 30 घंटे में खाली कर देता है 18 काम को, अपॉन 30 कितना आएगा? 6 दूनी 18, 6 पंजे 30। डी की एफिशिएंसी आ गई। भाई इसको ना उससे लेट मत करना कि बचा काम कितना है। ये इन्होंने ए बी ने करा, बचा हुआ काम कितना बारा, डी अब इसको खाली करेगा। भाई डी खाली करने वाला पाइप है, ये दिमाग ऐसे चलेगा। ए प्लस बी प्लस सी इतनी टंकी भरेंगे, भाई भरी हुई को तो खाली करेगा वो खाली करने वाला पाइप है डी। अब इस भरी हुई को तो खाली करेगा, उसके बाद में बंद कर देगा। टंकी कितनी भरी गई? मान लो कि टंकी की कैपेसिटी 30 थी, ऐसे 30 थी, है ना? तो यहां तक भरी होगी, मान लो यहां तक 18 भरी हुई है, ए प्लस बी प्लस ने भर दी। अब इनको बंद कर देगा तो डी भरी हुई को तो खाली करेगा जो यहां तक भरी हुई है। आई होप कि समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 2/5 पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है वो पूछ रहा है। ये वाली वैल्यू x घंटे में 30 अपॉन पूरी टंकी क्या है? 2/5। ये 5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 पंजे 75 हो गया मल्टीप्लाई कितने? अरे कुछ गड़बड़ होगी, सॉरी 2/3 था ये। 6 पंजे 30, 5 70 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 30 घंटे में खाली कर दे रहा है। 6 दूनी 18, 6 ती 18, 6 पंजे 30 था यार, सॉरी। ये 3/5 आएगा। माइल ओपोजी, ये 3/5 आएगा। दोबारा देख लो, ये आएगा 3/5। 18 टंकी को 30 घंटे में खाली करेगा ना। 6 ती 18, 6 पंजे 30, ये आई डी की एफिशिएंसी 3/5। भरी हुई टंकी को कितने में खाली कर देगा वो पूछ रहा है। ये 3/5 कितने? 50 मिनट में। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। जल्दी से बढ़ो, पानी पी ले लो। 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी को 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी की कुल क्षमता का कितने प्रतिशत पानी व्यर्थ हो जाएगा, यह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, करेंगे। इंग्लिश में पढ़ लो भाई, इंग्लिश वाला नाराज मत हो। 3 pipes A, B, C can fill a cistern in 12, 18 and 24 minutes respectively. If all the pipes are open together for 7 minutes, what will be the volume of the water that overflows as the percentage of the total volume of the cistern? मतलब कितना पानी खराब गया देखेंगे 12 B 18 C 24 मिनट में। हेल्जियम क्या आएगा इसका? हेल्जियम आएगा 72। 12 छिंग 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72। ठीक है। एल्सियम की मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर डालूंगा, समझ में आएगा कि एल्सियम निकालते क्या है। बहुत
एकदम तीर की स्पीड से, ठीक है। क्या कह रहा है, यह सभी पाइपों को 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी की कुल क्षमता कितने प्रतिशत पानी व्यर्थ हो जाएगा। भाई 72 तो इसकी कैपेसिटी है, 6 4 10 3 13, तीनों की मिला के कितनी है 13, 7 मिनट के लिए खोल दिया ये टंकी। भैया अलार्म नहीं बजा, पानी की टंकी भर चुकी है, अलार्म बजेगा फिर आपकी टंकी में, पानी की टंकी भर चुकी है, तो ऐसा वाला मैसेज आएगा। टंकी भर गई इतनी, भाई टंकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है 72, भर कितनी थी 84। सॉरी कितनी भरेगी, 91, 91, 91। क्या हो रहा है यार, तबीयत ज्यादा खराब हो गई मानसिक रूप से भी। चलो अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। कितनी फालतू भर गई 19, वो बेटे 91 का 19 उल्टा हो गया। कैपेसिटी कितनी है 72, कितना हो जाएगा ये 72, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 निम्मा 225 का 5, यहाँ से लगा 22, 25 एकम 25, कितना 47, 18 दूनी 36, 18 छीन 108, ऐसा कुछ आएगा आपका आंसर, यही आएगा ना। जल्दी कर देना बहुत, शेर हूँ मैं शेर। 475 करते हैं, 18 दूनी 36, ये गया 1 1 15, 18 छीन 108, 7 बचा, ठीक है। तो क्या आएगा 626:7/18, आंसर ए। दोबारा से देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ए 6 घंटे में सॉरी, ए 12 घंटे में मिनट में, बी 18 मिनट में, सी 24 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को इंडिविजुअली, तीनों ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम कितना है 72, सैन 12 आया, सैन 12, ए के एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3, तीनों मिलकर टंकी को, तीनों को एक साथ 7 मिनट के लिए चलाया जाता है। टंकी कितनी भर दी 91। अब आपके पास आएगा मैसेज पानी की टंकी भर चुकी है, तो और आप गई नहीं हो, तो पानी कितना बह गया 19, 7 मिनट बाद आपने टंकी को भर दी, टंकी बंद कर, वो दो बंद कर दिया। 7 मिनट में कितनी भर गई टंकी 91। भैया 91 टंकी क्या, फिर तो 72 है, ये सारा ओवरफ्लो हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 19, जे वाला ओवरफ्लो हो गया 19, कितना पूरी क्षमता का कितना प्रतिशत हो गया भाई 72 का कितना परसेंट है 19, ऐसे निकाल लेंगे। परसेंटेज सीखने तो परसेंटेज की वीडियो डाली, वहां सीखें। देखो एडवर्टीजमेंट भी हो गया मेरा। कितना आएगा 26:7/18, ये आ गया भैया आंसर, 7 करोड़। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ेंगे, वीडियो स्टॉप करें, खुद से ट्राई करेंगे। Pipe P and Q can fill a tank in 18-27 minutes respectively, whereas pipe R can empty the full tank in 54 minutes. P and Q were open together for 6 minutes and then closed, and R was open. The tank was emptied by R alone. And पाइप पी क्यू किसी टंकी को क्रमशः 18-27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरी टंकी को 4 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी क्यू 6 मिनट के लिए एक साथ खोले गए, फिर बंद कर दिया गया, और फिर पाइप आर को खोला गया। टंकी को पूरी तरह से क्या आर द्वारा खाली कर दिया गया था? कितने टाइम में, क्या पूछ लिया ये, हिंदी गलत हो गई है। टंकी आर द्वारा कितने मिनट में खाली हो जाएगी, भरी हुई टंकी जो थी इतनी है, मैं बताऊंगा। देखो पी 18, बी 27 और सी पी क्यू आर, साफ साफ लिखता हूँ, सांप लिखता हूँ, सांप। पी कितने में भर रहा है 18, क्यू 27, आर खाली करने वाला पाइप 54, एलसीएम कितना आएगा 54,
एलसीएम लिख देंगे यहाँ। 18×3 = 54, 27×2 = 54, 54×1 = 54। ठीक है, ये भन है भन। ये आ गया जी। क्या कह रहा है कि इनको पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया। 5 की एफिशिएंसी से कितने 30 भरेंगे टंकी, 6 पंजे 30। पी और क्यू खोला गया, फिर आर को खोला गया। भाई भरी हुई टंकी इतनी तो भरी होगी, तो बंद कर देगा। सी को खोला, देखिए वैसे कितनी है, एक कितने मिनट में भरेगा ये, 30 मिनट में। आंसर। आगे बढ़े, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6:2 by 3 minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then the time in which A alone would fill 1/3 part of a tank is। इसे करेंगे हम ऑप्शन से। पाइप ए बी मिलकर किसी टंकी को 6 से 2/3 में भर सकते हैं। यदि ए इस टंकी को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है का समय लेता है, तो पाइप ए अकेले उस टंकी का 1/3 भाग कितने समय में भर देगा। भाई मैं पॉइंट वाले पर नहीं जाता अभी, ये हो सकता है आंसर, बट पहले मैं इससे ट्राई करूंगा ना। पहले मैं इससे या फिर इससे ट्राई करूंगा। क्या कह रहा है, ए प्लस बी की सेटिंग तो 3×3 = 18, 20/3 भर सकते हैं। बी 3 मिनट अधिक में भर सकता है। पाइप ए अकेले उस टंकी का 1/3 कितने समय भर देगा। 1/3 मैंने माना 5 मिनट भर रहा है, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 3। ऐसे 1 2 3, ये वाली 1 2 3, ये 1 2 3 ऐसे मत जोड़ लेना, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो टोटल 6। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, टोटल 3 हो गई ना, ये टोटल 3 हो गई। भाई उसने ये वाला पार्ट कितने भरा 5 मिनट में। भाई ये वाला भी 5 मिनट भरेगा, ये वाला कितने, टोटल 15 मिनट। एक पार्ट 5 मिनट में, तो 3 पार्ट कितने भरेगा 15 मिनट में। मैंने माना कि ए जो है वो 15 मिनट में भर देता है। एलसीएम क्या आएगा 60, कितना आएगा 20×3 = 60, ये 9 आ जाएगा। 60 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 20×3 = 9, 15×4 = 60। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी की 9 है, तो बी की 5 आएगी। भाई ए प्लस बी की 9 है, ए की 4 आ गई। अब हम इनको अगर मैं 3 मिनट का गैप आ जाता है, यानी आंसर क्या है बी। आंसर क्या है बी, आंसर है बी। फिर नहीं तो बाकी से करेंगे ट्राई। 5 मान लिया मैंने, 5 माना नहीं, 5 आई। बी की एफिशिएंसी 60 कितने कर देगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 मिनट में, और ए 15 मिनट में कर रहा। आगे 3 मिनट का गैप, यही प्रूफ करना था। ए टंकी को बनने बी 3 मिनट लग लेता, आंसर क्या हो गया बी, 7 करोड़। आगे बढ़ेंगे। पाइप A and B can fill a tank in 36 hours, 48 hours respectively. Both pipes are open together for 9 hours and then A is closed. Pipe B alone will fill the remaining part of the tank now in। तो पाइप ए और बी की टंकी क्रमशः 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं। 36 बी 48, एलसीएम क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ। एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम लेंगे, देखो इसमें लिख लूँ 6 48, 6 36, 12 3 36 लिख लेते हैं, ऐसे 12 चौक 48 लिख लेते हैं। 12 12 36, 36 चौका 4 6 24, 4 12 कितना है एलसीएम 144। एलसीएम आया 144, कितने भर देगा 4 में, ये 3 में। क्या बोल रहा है 9 घंटे के लिए खोलेगा ये दोनों। कितने दोनों की एफिशिएंसी 7, एफिशिएंसी कितने दोनों की 7, 9 7 63, बची कितनी 1 8, ये बची। पाइप बी इस टंकी का शेष भाग अकेले कितने समय में भर देगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, कितने भर देगा 27 में। नहीं समझ में आया तो दोबारा बैकवर्ड करके देखें, मुझे आज पूरी पीडीएफ कंप्लीट करवाने वाली।
Pipes A and B together can fill a tank in 16 hours, whereas pipe C alone can empty the full tank in 24 hours. A प्लस बी किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी अलोन, इसके ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं, हमें ये पता चल जाएगा आउटलेट पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर्स। एलसीएम आएगा आपका 48। A, B were open together for 10 hours and closed. The pipe C was open. Then the tank will now be emptied by C in. Okay. देखो A, B मिलकर दोनों किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, और C अकेला उसको 24 घंटे में खाली कर देता है। वो कह रहा है कि A, B 10 घंटे के लिए खोले गए, और फिर C अकेला जो भरा हुआ टैंक है उसे कितने में खाली कर देगा। 10 घंटे में जितना A प्लस B भरेंगे उसी को खाली करेगा ये। 16 × 48, 24 दूनी 48। भाई 10 घंटे में कितना भरेंगे दोनों मिलकर? 10 घंटे के लिए खोलेगा कितना भरेंगे? 30। सी अकेले से कितने घंटे में खाली कर देगा? 2 अपॉन, और 30/2। एफिशिएंसी कितनी सी की? 2 अपॉन कितने घंटे में खाली कर देगा? 15 आवर्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a tank in 18 minutes, 24 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously यानी एक साथ, then after how much time should B be closed so that the tank is full in 12 minutes। भी करते हैं इसको, पानी पी लूँ मैं। 2 पाइप ए बी की टंकी को क्रमशः 18 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों के साथ चालू किया जाए और टंकी को पूरी तरह 12 मिनट में भरना हो। तो बी कितने समय के बाद बंद करना पड़ेगा? भाई बी बंद करा होगा, पूरे 12 मिनट किसने काम करा होगा? पूरी टंकी 12 मिनट भरी ना भाई, ए लग रहा होगा। पहले हम ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कितने? 18 मिनट है, ये 24 मिनट। एलसीएम कितना आएगा? 72। 18 × 4 = 72, 24 × 3 = 72। भाई ए लगा रहा होगा पूरे 12 मिनट, ठीक, और बी 3 की एफिशिएंसी से, ये 3 है, 3 की एफिशिएंसी से मानो कुछ टाइम के लगा रहा, और टंकी कितनी भरनी है? पूरी 72। 12 × 4 = 48। कितना आया? 48। 3t 72। ये 48 और जाके माइनस होगा, कितना आएगा? 24 आएगा मेरे ख्याल से। 24 t 24/3 तो कितना? 3 अट्ठे 24, कितने? 8 मिनट बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन पहले करवा दिया मैंने। A tank is filled in 4 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and pipe B is thrice as fast as C. As fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? करते हैं इसको भी। तीन पाइप ए बी सी एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुना गति से बढ़ता है। ए की तुलना में पाइप बी पाइप बी 3 गुना तेजी से बढ़ता है। भाई ए की तुलना में पाइप बी ए की तुलना में सी गति में क्या कहना था, पाइप बी की तुलना में पाइप सी दुगनी गति से, ये 1 है तो ये 2 है। पाइप ए की तुलना में पाइप बी तिगुनी गति से, देखो जी बी कॉमन है तो बी को इक्वल कर लूं मैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बी कितना आ जाएगा? 3। सी कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आएगा? A/1/3। आपस में रिलेशन हो गया इनका, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1, बी की है 3 और सी की है आपकी 6। ये तीनों मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10 × 4 40। पूछ क्या रहा है?
ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भर सकता है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 40/1 कितनी होगी? 40। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे, खुद भी ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। तो मैं ऐसा आराम आराम से करवाऊंगा, जिसको लग रहा है स्पीड कम है तो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लें 1.5x या फिर 1. जो भी होता है 1.25x पर या 1.75x पर या 2x पर देखें, बहुत तेज चलेगी फिर आपकी वीडियो। Type A and B can fill a tank in 15 and 10 minutes respectively, while Type C empty full tank in X minutes. If all the three taps are open together, the tank is filled completely in 8 minutes. Type C alone will empty 3/8 part of the tank is. करेंगे इसको। A किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, B किसी टंकी को 10 मिनट भर सकता है, जबकि पाइप C X में खाली कर सकता है। यदि कितना आएगा? 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, 8 मिनट में पूरी तरह भर जाती है अगर तीनों एक साथ खोले गए। तो पाइप सी द्वारा 3/8 हिस्से को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये सी आउटलेट पाइप है, पूरे टंकी को इसमें खाली कर देता है। भाई इन तीनों पाइप को -C में माइनस से रखूंगा। क्यों? क्योंकि आउटलेट पाइप है, ये अब इनके एफिशिएंसी को कम करेगा। और टाइम कितना लगता है? 8। अगर ये सी नहीं होता तो ये दोनों में कितने भर देते हैं टंकी? 5 हो गया, 6 मिनट, 6 मिनट में भर देते हैं। घंटे कह रहा हूँ, 6 मिनट में भर देते हैं। अब कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट, क्योंकि सी आगे से एफिशिएंसी कम करती, कितना आएगा? 30। 8 पंजे 40 -8C, 8 में देकर मल्टीप्लाई होगा 30, फिर आएगा माइनस का 10, ये हो गया सी -8, माइनस से माइनस गया, सी इक्वल्स टू 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। सी की एफिशिएंसी आ गई। पूछ कह रहा है सी 3/8 हिस्सा खाली करने में कितना समय लगाएगा? 30 टंकी है कैपेसिटी, 3/8, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5/4। इसको डिवाइड करेंगे 5/4, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं हर छोटी छोटी चीज समझा रहा हूँ आपको। 5 था ये, 5/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 छंग 30, 4 दूनी 8, 2 3 6, 3 × 3 9। दोबारा बताता हूँ, यहाँ से मुझे पता है यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा क्या कर दिया मैंने। दोबारा बताता हूँ, देखो कह रहा है 3/8 हिस्सा, सी की एफिशिएंसी कितनी है? ये आ गया काम कुछ, मैं तो सॉल्व कर ही नहीं रहा अभी, क्योंकि पॉइंट पे निकालोगे आप। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5/4, नीचे 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ से यहाँ चला गया, 4 दूनी 8, 15, 5 3 15, 3 × 3 9, कितना है? 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत तेजी से। Pipe A and B can empty a full tank in 18 hours and 4 hours respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hours. तीनों भरने वाले हैं। If the tank is 5/6 full and all three pipes are opened together, in how many hours will the tank be emptied? क्या लिखा है? Pipe A, B can empty a full tank 18 hours, 10 hours respectively. C alone can fill the tank in। अच्छा हाँ ठीक है, ये दोनों आउटलेट पाइप हैं, टंकी को 18 और 24 मिनट में खाली कर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी का 5/6 भाग भरा हुआ हो तो उसके बाद तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को कितने मिनट में पूरी तरह खाली कर दिया जाता है? पहले हम निकालेंगे एलसीएम। ए 18 मिनट में खाली कर देता है, माइनस लगा दिया, आउटलेट पाइप है, ये 24, सी ये प्लस का है, कितने? 36 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा? 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। एफिशिएंसी कितनी हुई? 7, ये माइनस नहीं है 2, तो कितनी? -5 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। सॉरी, यहाँ तो क्या कह रहा है, अगर 5/6 हिस्सा भरा हुआ हो, इतनी एफिशिएंसी से काम करेंगे इतने साथ खोलने में, तो 72 का पहले 5/6 हिस्सा निकालेंगे, कितना होता है? नहीं निकालेंगे यहाँ,
निकाल के भी कर लो, चाहे कम चाहे 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 आएगा, या फिर 5 डिवाइड करें 12 आएगा, या फिर यहाँ 5 रख लो, 5 से 5 गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आया 12 मिनट। दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये आउटलेट पाइप है, ये भरने वाला पाइप है, अकेला 36 मिनट भर देता है। अगर ये तीनों एक साथ खोले जाएंगे, टंकी भरेगी थोड़ी, फिर 5 की एफिशिएंसी से खाली होगी, 5 की एफिशिएंसी से खाली होगी। वो कह रहा है अगर टंकी का इतना हिस्सा भरा हुआ हो, 5/6 हिस्सा भरा हुआ हो, क्या नहीं रहा है, 5/6 भाग भरा हुआ हो, पहले से भर के दे दिया। अगर वो कहता कि इतने से खोले गए तो टंकी कहीं भरती नहीं, वो 5 के हिसाब से खाली होती रहती। अरे कुछ बनता भी नहीं है ऐसा, कुछ सोचना। तो 5/6, सी की एफिशिएंसी कितनी है, और दोनों तीनों के एक साथ मिला के -5 है, तो खाली करेगा, -5 यानी खाली करेगा। 6 कम 6 दूनी 12, कितने 12 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। Pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 22:1/2 minutes respectively, while pipe C can empty the full tank in 12 minutes. A and B are open together and then A and B are open together for 6 minutes. अच्छा, वो 6 मिनट के लिए खोले गए and then closed. Now C is open. C alone will empty the tank in. पाइप ए और बी की सेटिंग क्रमशः 18 और 22 से 1/2 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अकेले केवल पाइप सी खोला जाता है। सी को खोला गया, पाइप सी उस टंकी को कितने समय में भर देगा। एलसीएम लेंगे पहले, 18 मिनट में भर सकता है, ये कितना आएगा 45/2। सी कितना आएगा 12। घबराना नहीं है, फ्रैक्शन देख के सिर्फ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। कितना आएगा 180 आएगा इसका एलसीएम। 45 दूनी 90, 18 पंजे 90 नहीं है 90, 45 चौका 4 पंजे 20, 4 16 180, बस हम 12 का, ठीक है ना। ये 10 कितनी एफिशिएंसी 8। जब हम 180 को 45/2 से डिवाइड करेंगे 2 पर चला जाएगा, 45 चौका, ठीक है 4 दूनी 8, 8 12 कम 12, 12 पंजे 60। ये सी आउटलेट पाइप है, ठीक, यहाँ रख लेंगे इसको, सी आउटलेट पाइप है। अब इन दोनों को 6 मिनट के लिए खोला जा रहा है। 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 6 108, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है 15। अब इसको ही खाली करेगा वो भरी टंकी को, भाई इन्होंने 108 भर दी, अब इन दोनों को बंद कर दिया गया। अब सी खोलेगा, सी खाली करना स्टार्ट कर देगा। 15 7 105, ऊपर आएगा 5, बचेगा नीचे 15, क्या आएगा 3, 7 सही 1/3। दोबारा बता देता हूँ, ए 10 18 मिनट भर रहा था, बी 45/2। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आनी है वैल्यू तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, देन उसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली संख्या बजाय मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो भी नीचे होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पहले कर रहे थे। और तो फ्रैक्शन में होगा, नीचे वाली से जो एफिशिएंसी आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइड करके, ठीक है। अब ए बी 6 मिनट के लिए खोले गए, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है मिला के 18। भाई 6 मिनट के लिए खोले गए, कितने कर दें, कितनी भरेंगे 108। अब इसको ही तो खाली करेंगे वो, आपके दिमाग में वहां वही चलेगा टाइम एंड वर्क। 180 में से आप 108 माइनस करेंगे ना, 72, फिर 72 को खाली करवाएंगे, ऐसा नहीं करना। बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन 3:1/2 मिनट, और पाइप बी कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 780 liters in 8:2/3 minutes. How long will it take to fill a tank of capacity 1615 लीटर इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। तो 1615 लीटर की जो टंकी है दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, ये पूछ रहा है वो आपसे। 1615, ठीक। कैसे करेंगे इसे, 350 लीटर की टंकी कितनी देर में भरा है, 2 3 6 7/2। इतनी देर में उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। भाई वर्क अपॉन टाइम कितनी होती है, क्या होता है एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 100। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी कितने भरा, बी कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 780 इन 8:2/3। कितना आएगा
24 26/3, ये ऊपर 3 जाएगा, 26 3 78, कितना आएगा भैया? ए की एफिशिएंसी हुई, एफिशिएंसी हुई ए की, बी की कितनी हुई 90। तो वो दोनों मिलकर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अ टैंक ऑफ इतना। ठीक, कैसे करेंगे इसे? डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड डिवाइड करो, डिवाइड। किससे? 8 से करते हैं पहले हम। 8 0 0, 8 9 72, 8 1 60, 1520। कितना बचा? 95 बचेगा ये। 12 में से 2 गए 9। हाँ ठीक है जी। 95, 8:95 बचेगा ये। 95 दूनी कट जाएगा, 8:1/2। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी थी। 350 लीटर की टंकी वो 3.5 मिनट में भर दे रहा है, और बी जो है 780 लीटर की टंकी 8 से 2/3 मिनट में भर दे रहा है। तो यदि दोनों पाइप खोले एक साथ खोले जाते हैं तो 1615 लीटर की टंकी, क्षमता वाली टंकी कितने मिनट में भर देंगे वो? तो ये आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। Pipes A and B and C can fill a tank in, ये 4 कुछ भी नहीं है शायद, ये कुछ भी नहीं है, बताओ। Pipe A, B and C can fill a tank in 30, 40 and 60 hours respectively. Pipes A, B, C are opened 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? A, B, C की टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप को A, B, C को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू कर दिया जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी? पहले तो हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कितने? यह है 30, यह है 40, यह है 60। एलसीएम क्या है इसका? 120, 60 दूनी 40 दिया, क्या यार शॉप हाँ लो, इतना आएगा 4, ये आएगा 3। भाई 7 बजते हैं, से बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। 7 बजे ए आया, कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए आएगा ना, 7 से 8 1 घंटा। ये 7 से 8 बजे तक रहेगा, कितना काम करेगा? 4। फिर आया बी 8 बजे, 8 बजे 10 बजे चालू कर दिए, ठीक है। सी आया 10 बजे, तो ए प्लस बी करेंगे 2 घंटे तक। भाई यहाँ से 2 घंटे तो हुए, 2 आवर। 10 बजे तक, 10 बजे तक 10 बजे तक कौन रहेंगे? ए बी। 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 4 3 7, कितना करेंगे? 14। कितनी भर गई टंकी? 18। कितने कितने बज रहे हैं अभी? 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक 18 भरेगी टंकी। अब बताओ ये 102 टंकी कौन भरेंगे? ये दोनों मिलकर भरेंगे, तीनों मिलकर। 4 3 7 9, कितने? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3/9, कितना आएगा? 3 3 9। सही कर रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। इंटू 60 कितना? 20 मिनट। 3 2 6, 11 घंटे 20 मिनट ही हो गए। भाई 10 ये बज ही रहे हैं, 10 बज रहे हैं और 11 घंटे और लगा लो। भाई 2 घंटे इसको दे दोगे तो पूरे 12 बज जाएंगे इसमें से माइनस करके। तो कितने बजेंगे? 9 घंटे 20 मिनट। 12 बज गए, तो अब कितने बचे? 9 घंटे 20 मिनट। तो कितने बजेंगे? 9 बज के 20 मिनट, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर 1 बजता है। घड़ी देखोगे आप, अगर ये आप घड़ी देखोगे, क्या समझना चाहूँ आप सुनना, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन।
भैया 10 बजे तक यहाँ पर है ये। वो कह रहा है कि बचा हुआ अब ए प्लस बी प्लस सी खुलेंगे। अब काम इन्होंने कितना कर दिया, 118 काम कर दिया। काम कितना कितना बचा, 102। अभी तीनों मिल चालू हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितने के एफिशिएंसी काम करेंगे, 9 के एफिशिएंसी थे। तो कितने लिए, 11 घंटे 20 मिनट लिए लिए 10 बज रहे हैं। अगर मैं इसे 2 घंटे और चला दूं तो कितने, 12 बज जाएंगे। यहाँ 2 घंटे माइनस कर दो, 12 बज गए। अब 9 घंटे 20 मिनट तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या समझाना चाहा मैंने? 9 घंटे 20 मिनट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pipes A and B are filling pipes while pipe C is an emptying pipe. A and B can fill a tank in 72 90 minutes respectively. 72 और 90 मिनट में खाली कर लेते हैं, फिर भर देते हैं। A and B. Why when all three pipes are open together the tank get filled in 2 hours? A and B are open together for 12 minutes and closed and C is open, then the tank will be emptied after. क्या कह रहा है वो? When all three pipes are open together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are open together for 12 minutes, then closed. चलो करते हैं। A की टंकी को 72 मिनट में, B 90 मिनट में, और जब तीनों खोले जाते हैं वो टंकी 120 मिनट में। भाई 2 आ रहे हैं ना, तो 120 मिनट वो मैंने से 120 मिनट लिख लिया। 120 मिनट लिख लिया। एलसीएम कितना आएगा, 360। एलसीएम आएगा 360। एलसीएम आया आपका 360। 5 4 3। भाई सी नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। भाई ए प्लस बी की कितनी हो गई, 9। तो सी की कितनी होगी, 6 माइनस सी इक्वल्स टू 3। तो जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 आया ना। भाई मैं यहाँ रख देता हूँ दोनों की, ए प्लस बी की 6। सी माइनस का है क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, खाली करेगा। कह रहा है ना यहाँ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, सी इज एन एम्प्टिंग पाइप इक्वल्स टू 3। ये एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3। ये वाली देखो, सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 3। क्या कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया। 5 4 9 4 9, हाँ ये 9 है, 9 सॉरी 9 है। उधर जाके कितना हो जाएगा, 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6। सी 6 होगा, नहीं होगा। ए प्लस बी की 9 है और ए प्लस बी प्लस सी की 3 है। तो सी कितना घटा दिया उनको, 6 घटा दिया। 9 से 3 हो गए तो सी की 6 हुई, नहीं हुई। तो सी क्या कह रहा है, ए बी 12 मिनट खोले गए। 5 4 9, 12 निम्मा 108, और फिर बंद कर दिए गए। 12 मिनट के जब तक खोलने के बाद बंद कर दिया गया, सी अकेला खोला जाता है। फिर अब सी इस भरी हुई टंकी को खाली करेगा, कितनी देर में खाली कर देगा, 108 बटे 6, 6 कम 6, 6 6 48, 18 मिनट में। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखो ये है इनकी एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। ये सी आउटलेट पाइप है। ए प्लस बी की कितनी है, 9 माइनस सी कितनी आ रही है, 3। भाई इन तीनों की ये रही, तो ये सी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 जाके माइनस का आ जाएगा। कितना ही सी की एफिशिएंसी 6। वो कह रहे हैं 12 मिनट तक ए प्लस बी को खोला गया, तो ए प्लस बी 12 मिनट में कितनी टंकी भर देंगे। एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 9। 12 नियमा 108। अब इन दोनों को बंद करके सी को खोला गया। सी की एफिशिएंसी कितनी, 6। वो भरी हुई टंकी कितने मिनट में खाली कर देगा, टंकी 108 भरी होगी, उसको ही खाली करेगा। 6 कम 6, 6 48, 18 मिनट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in X hours. All the pipes were open together at 10:30 a.m., but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of X? देखो क्वेश्चन ना कोई हार्ड और कोई इजी नहीं होता है। मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, सीपीओ, सीजीएल और सीएचएस के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के।
आपको घबराने नहीं जा रहा, इन क्वेश्चन को करेंगे ना, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिए 2-3 बार देख लेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपको वो जो इजी इजी क्वेश्चन होंगे, आप इजी हार्ड में दोबारा बोल दिया कि आप बेसिक क्वेश्चन होंगे कर लेंगे उन्हें आसानी से। ठीक है, वो करवाता हूँ इसको। ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में। एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा 48, 16 48 24, चलिए हाँ 24 नहीं 48, ठीक है। पाइप सी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को 10:30 बजे और सभी पाइप प्रातः 10:30 बजे खोले गए और पाइप सी को अपवाहन 2:30 बजे बंद कर दिया गया। भाई 10:30 से एएम को खोला गया और 2:30 बजे खोला गया, 4 घंटे होते हैं नहीं होते? भाई 10 में 2 प्लस करोगे 12, 12 में 2 प्लस करोगे 2, 2 बज गए। अब 30 मतलब 4 घंटे हो गए, 4 घंटे के लिए खोले गए तीनों पाइप। भाई 5 की एफिशिएंसी इनकी, सी इनकी माइनस करेगा, सी की कुछ एफिशिएंसी मैंने एक्स मान ली, सी ले देता हूँ। सी की एफिशिएंसी मैंने दे रखी, हमने ये दिखाना है कि सी पूरी टंकी कितने देर में खाली करेगा। ठीक है, कितनी देर के लिए खोलेगा? 4 घंटे के लिए। अब क्या कह रहा है? 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है, सी अपवाहन 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। टंकी 8 घंटे 30 मिनट में 8:30 में भर जाती है, रात के 8:30 पर। बट 2:30 से 8 बजा हो गए तो 6 घंटे हो गए, 2:30 से 8:30 6 घंटे हो गए। तो ए प्लस बी काम करेंगे इतनी, उससे मेरी बात समझ में आएगी कि मैं दोबारा बता देता हूँ, समझ में नहीं आया थोड़ा सा क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, ये 2 आ गई, ये 3 आ गई। क्या कह रहा है? 10:30 से 2:30 बजे तक, 10:30 से 2:30 बजे तक तीनों को खोला गया, ए प्लस बी माइनस सी। सी की एफिशिएंसी मैंने माइनस से ले रहा हूँ क्योंकि आउटलेट पाइप है, मैंने यहाँ रख दिया। ये इनकी एफिशिएंसी घटाएगा ही कि आउटलेट पाइप है, 4 घंटे के लिए खोलेगा ये। वही 10:30 से, देखो 10:30 से 11:30 1 घंटा, 11:30 से 12:30 2 घंटा। भाई ऐसे कोई समझाता हो तो मुझे बताओ इतने प्यार से। ठीक है, 2 घंटे कितने हो गए यार, यहाँ 2 लिखना था ना, हाँ 12 और फिर 1:30, सही है, फिर ये 2:30, कितने हो गए? 4 घंटे हो गए, नहीं हो गए? 4 घंटे के लिए खोले गए। देन 8:30 पर, 8:30 पर टंकी भर गई। पर 2:30 से 8:30 कितने हो गए? 6 घंटे। सी को बंद कर दिया गया। अब ये 5 की एफिशिएंसी चलेंगे, यहाँ तो कम हो गई थी क्योंकि सी भी था उनके साथ, 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। अब ये 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 48 माइनस 30 कितना हो गया? 18। 4 पंजे 20 माइनस 4 सी इक्वल्स टू 18। 18 माइनस 2 4 सी इक्वल्स टू 1/2। सी अकेला कितने भर देगा टंकी को? टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 48। कैपेसिटी कितनी है? 48, 1/2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 96 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत तेजी से। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it in 3 liters per minute. भाई पर मिनट की बात हो रही है। When all the 3 pipes are open together, they fill the tank in 54 minutes. The capacity in liter of the tank is, देखो A 43.2 मिनट में भर दे रहा है, मैं इसे घंटे में कर लेता हूँ छोटे करने के लिए, 600। B 108 मिनट में। A प्लस बी प्लस सी, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 54 मिनट में। ऐसे कर लेता हूँ, क्या आएगा ये? काट लो, 6 7 42, 6 दूनी 12, जाएगा 100, मेरा 6 कम 6 6 सॉरी 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आएगा। हाँ कितना है? 18/25। ए कितना है? 18/25। बी कितना आएगा? 6 कम 6 48, 9/5। सी कितना आएगा आपका? 6 नहीं बचा, वो कितना आएगा? 9/10। एलसीएम क्या है आपका? 18। देखो इजी हो गया, नहीं हो गया? कितनी आएगी इसकी एफिशिएंसी? 25।
18 डिवाइड करेंगे 25 ऊपर जाकर मल्टीपल आएगा, 9 दिन 18 कितनी आई 10, 9 दिन 18 कितनी आई 20। ये आउटलेट पाइप है या कैसे इनलेट है? हाँ आउटलेट है। क्या कह रहा है, सी अकेला तीनों मिलकर टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। अब सी कितनी होगी, 54 मिनट भर सकते हैं, टंकी की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, एक सेकंड। अब मुझे ये बताओ a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ये a प्लस बी माइनस सी था, ये सी नहीं था, a प्लस बी माइनस सी था। देखो तीनों मिलकर 54 मिनट में खाली कर दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी था। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से, इनकी कितनी होगी दोनों की 35, इसकी माइनस, तो इसमें क्या माइनस करेंगे जो 20 आएगा, 35 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स। कितनी आएगी सी की एफिशिएंसी, कितनी आएगी 15। कितने में खाली कर देगा, 15 में। मिनट में करेंगे इसको, घंटे में है ना, इतने घंटे में खाली कर देगा। 15 चौक का 60, 18 चौक 72, 72 मिनट में खाली कर देगा। सी 1 मिनट में कितनी टंकी खाली करता है, 3 लीटर। टंकी की कैपेसिटी कितनी, इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। दोबारा बता रहा हूँ, देखो मैंने 60 से इसलिए डिवाइड करा यहाँ पर ताकि इनकी एफिशिएंसी दो एलसीएम लेने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ 432 आ रहा था। देखो 108 अपॉन 25, 9/5, 9/10, ये जो तीनों खोले जाते हैं टंकी 54 मिनट भर जाती है। मैंने ये करा, a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी, 9/10, बी की 9/5। मैंने a प्लस बी की कितनी निकाली, 35। अब मैंने यहाँ रख दी इस वाली उसमें, 35 माइनस सी कितना आया 20, ये हो जाएगा मैंने कहा 15। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई 15। अगर मैं ये निकाल लूँ कि सी पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर दे रहा है, ये आवर्स में चेंज कर लिया था मैंने, आवर्स में चेंज कर लिया फिर मिनट में चेंज करा। सी कितने में घंटे में खाली कर देगा, 18/15 आवर्स। इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मिनट में चेंज करने के लिए, ये आवर्स आया ना, 60 से मल्टीप्लाई 15 चौका 60, 18 चौक 72, 72 मिनट में खाली कर देगा ये। और सी 1 मिनट में कितने लीटर खाली करता है, 3, तो इतनी खाली करेगा अकेला। तो 3 दूनी 6, 3 7 कितनी है टंकी कैपेसिटी, 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ें। Pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. The tank, when full, can be emptied by pipe C in X minutes. When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. The value of X is. जल्दी से करेंगे। तो ऐसा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी, तो हो सकता है कि उनमें गैप हो जाए क्लास में, हर क्लास में। भाई जब टाइम मिलेगा जब बनाऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल टाइम वीडियो डालूं, डेली वीडियो डालूं। ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में टंकी को भर सकता है। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो पाइप सी इसे 1 मिनट में खाली कर देता है। जब तीनों पाइप साथ खोले जाते हैं तो टंकी को 10 मिनट में भर दिया जाता है। भाई टी जो है, टी कह रहा हूँ सी, एक्स मिनट में खाली कर देता है, माइनस सी कितने में, 10। एलसीएम कितना आया, 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 दिया 60। इनकी कितनी आई एफिशिएंसी, 9। 9 में से ऐसा क्या माइनस हो रहा होगा जो 3 आया। एक्स का मान क्या है, 3 ही आएगी ना, सॉरी 6 आएगी, 6, 10 6 60। 9 में से ऐसा क्या माइनस करा जो 6 आया होगा। मैंने यहाँ रख देना एफिशिएंसी, a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। a प्लस बी कितनी है, 9। 9 माइनस सी इक्वल्स टू 6, 6 हो जाएगा माइनस कितने का, 3 ही आ जाएगी पॉजिटिव सी। कितनी आ गई सी की एफिशिएंसी, 3। सी पूरी टंकी को, इसके एक्स का मान पूछा है, सी पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देता है, 60/3, कितना, 3 दूनी 6, कितना, 20 मिनट में। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। देखो जी, ए किसी टंकी को कितना भर देता है और बी किसी टंकी को 25 घंटे में भरता है। घंटे दे रखे हैं,
एलसीएम क्या आएगा 125, कितनी एफिशिएंसी 10 से कितनी आएगी 5। क्या कह रहा है 1 घंटा रिसाव के कारण इसे भरने में 40 मिनट अधिक समय लगा। एक छिद्र था है ना, छेद 15 माइनस मान लो सी मान लो उसे, कितने टाइम लगा उसे 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट कितना होता है चेंज करो, 5/3 लगा, कितना टंकी भर गई 125। बात समझ में आई मेरी? सॉरी 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगा कह रहा है वो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मैं इसे पहले आपको ऑप्शन से करके बताता हूँ, फिर करेंगे ऐसे में। पहले से आप ऑप्शन से करके बताता हूँ। मैंने माना, मैं पहले 35 लेता हूँ, देखो 7 से ये डिविजिबल है। मैंने माना सी जो है 75% किसी काम का सी जो है 70% कितना बढ़ता है 35 मिनट में। 35 जो 70% की वैल्यू है, तो पूरी टंकी कितने में भर देगा 50 मिनट में भर देगा। मैं यहाँ रख लेता हूँ सी को 50। अब एलसीएम चेंज हो जाएगा, क्या कह रहा है, हाँ 50 था। एलसीएम कितना आया आपका, अब इनका एलसीएम कितना आएगा, भेट 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 एलसीएम कितना आएगा आपका इसका 250, तो नहीं कितना आया 20 10 5। अब ये कितनी देर में भर देंगे टंकी को दोनों मिलकर, इनकी एफिशिएंसी 30, 3 अट्ठे 24, 8 घंटे 20 मिनट में भर देंगे, 8 8 20 मिनट। अगर बाद में पता चला ये सी बी है तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों मिला के तो आउटलेट पाइप है कितना हुआ 30 माइनस 5 25, ऐसा कितना हुआ 10 घंटे। पहले अगर वो ए प्लस बी कर रहे थे तो 8 घंटे 20 मिनट और सी बी आ गया तो कितना लग रहे हैं 10 घंटे, तो कितने ज्यादा लग रहे हैं 1 घंटे 40 मिनट। यही तो कह रहा था वो, हाँ देखो क्वेश्चन में 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो सी जो है इसका 70%, 250 का 70% कितनी देर में कर देगा। सी की एफिशिएंसी कितनी थी 5 मानी थी हमने, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 पर 25 7 पंजे 35 मिनट। बात समझ में आई मेरी? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ये बेसिक से होगा कैसे। बेसिक नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट बताता हूँ दूसरा। देखो यहाँ सी का हमें नहीं पता था अभी, मैंने इनकी एफिशिएंसी मान ली, एफिशिएंसी नहीं, मैंने का टाइम दे रखा है ए और बी का, ए का हो गया 125/10, बी का हो गया 25, एलसीएम कितना आया 125, कितनी आई 10, कितनी आएगी 5। ठीक, क्या कह रहे हैं वो दोनों मिलकर किसी टंकी को, भाई 125 टंकी इतना है, 1 घंटे 40 मिनट लग रहा है ना, 125 काम है, ये दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं यार, इसे ऑप्शन से करूँगा। दूसरा तरीका,
भाई कितना समय लग रहा है यहाँ, फिर 15 ऐसे डालो, 15 अट्ठे 120 ऑन 5, 15 कितना लग रहा है टाइम, 4 5 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, लग रहे नहीं लग रहे। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका देखें जल्दी से। दूसरा तरीका ये है, मान लो ए 12.5 में भर रहा है और बी 25 घंटे में भर रहा है। इसे मैं हटा दूं, ये 10 रख लूँ। एलसीएम कितना आया आपका 125। ऊपर ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लो। ऐसे कितना आया इसकी 10। ऐसे जब 125 को 125 इंटू 10 से इससे डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा ना, 10 एफिशिएंसी है। इसकी कितनी आएगी 25 पंजे 125। ये दोनों मिलकर कितने भरेंगे 125 अपॉन 15 कितना होता है, सॉरी 15 अच्छा 3 अट्ठे 24 1/3 60 से मिला करेंगे 3 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। क्या कह रहा है वो, अगर तीनों के साथ खोला जाता तो कितने मिनट लगते हैं 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो कितने 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, तो 1 घंटे 40 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो यानी 10 घंटे में भरी जा रही है टंकी, 10 घंटे में भरी जा रही है। तो इनकी कितनी एफिशिएंसी 15 है। माइनस सी इंटू 10 इक्वस टू 125। ये बात समझ में आई। कितना आएगा ये 150। सी कितना आया 10C इक्वस टू 125। ठीक, सी की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी 25 इक्वस टू 10C। सी की एफिशिएंसी कितनी आई 5/2, 5×25 5 2 10। क्या कह रहा है, सी टंकी का 70% भाग कितनी देर में भरेगा। 125 इंटू 70% भाग कितनी देर में भरेगा 5/2 की एफिशिएंसी से। 25 चौका 25 पंजे 5 से 5 गया 2 2 4, 70 का आधा कितना होता है 35 मिनट। ठीक है, इस कैलकुलेशन को दोबारा से देख लेंगे खुद से करके। भाई अब सी की एफिशिएंसी आ गई 5/2, फिर टंकी की क्षमता कितनी थी 125। 125 का 70% कितना होता है ये निकालेंगे यहाँ से। सी की एफिशिएंसी कितनी आई 5/2, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 पंजे 25 चौका 2 2 4, फिर 5 से 5 गया, ये 2 3 6 2 पंजे 10। कितना आया 35 मिनट। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। A tap can fill a tank in 5:1/2 hours because of leak. It took 8:1/4 hours to fill the tank. In how much time in hours will the leak alone empty 30% of the tank? एक नल टंकी को 5/1/2 यानी इतना घंटे में खाली भर सकता है। एक रिसाव के कारण उसे इतना टाइम लगता है। 4 अट्ठे 32 4, एलसीएम ले लेंगे 33 आएगा। कितनी आएगी एफिशिएंसी 6, कितनी आएगी 4। भाई ए की एफिशिएंसी 6 है और बी जो है आउटलेट पाइप है, इसने इसकी कितनी एफिशिएंसी कम कर दी 2, ए माइनस बी 4 आ गया ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2, आई नहीं आई भाई 6 से 4 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई 2। अगर यहाँ तुम 6 की वैल्यू रख दोगे 6 माइनस बी, ए की वैल्यू रख दोगे, अच्छा उधर जाके माइनस आएगा कितना आएगा 2, ये भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी की कितनी आई वैल्यू एफिशिएंसी 2। तो ये 30% किन देर में खाली कर देगा, कितना आएगा 20, तो कितना आएगा 99/20। ये रहा आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत जल्दी से। 2 pipes A and B can fill a tank 12 minutes and 24 minutes respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 32 minutes. All 3 pipes are opened simultaneously. However, the pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In how much time will the tank be full? ठीक है, तो हम यहां से पहले निकालेंगे A और B क्रमशः 12
और 24 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे यहाँ से, एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा यहाँ से, 12 अट्ठे 96, 24 चौका 96, 32 तिया 96। बस ये आउटलेट पाइप है, ध्यान रखना। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है जी। मानो कितना है ये, 8 4 12, 12 माइनस 3, ये भरे गए कुछ टाइम में, कुछ टाइम चलते हैं, प्लस इन्होंने मिलके टाइम करा, कुछ टाइम काम करा तीनों ने मिलके। बाकी के जो 2 मिनट होंगे, 2 मिनट पहले भरे, 2 मिनट काम किसने करा होगा, इन दोनों ने कितना काम करा होगा, 24। टंकी भर गई होगी भाई, ये क्या है 12 इंटू 2। अब तो सी चला गया भाई, सी बंद हो गया ना, दोबारा बता देता हूँ। देखो ए प्लस बी माइनस सी ने कुछ टाइम काम करा, और काम खत्म होने से 2 मिनट पहले सी चला गया। 2 मिनट काम किसने करा होगा, ए प्लस बी ने, तो ए प्लस बी ने 2 मिनट काम करा होगा, कितना काम करा होगा 96। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है यहाँ 12, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, इनटू कुछ टाइम काम करा होगा, है ना, प्लस यहाँ टाइम लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी की कितनी है 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 96। ठीक है जी, कितना है 9 इंटू टी प्लस 24 इक्वल्स टू 96, 96 माइनस 24 72, 90, टी इक्वल्स टू 9 अट्ठे 72, 8 मिनट। कितने मिनट बाद कर दिया बंद, 8 मिनट बाद। यही तो पूछ रहा था, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हो 8 मिनट ये हो गए, 2 मिनट ये हो गए, हमने टी की वैल्यू निकाली, कितना समय लगेगा 10 मिनट। कितना समय लगेगा 10 मिनट। देख लेते हैं क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है, आंसर सीट एरिया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 36वां, 36 का बी, 36 का बी बिल्कुल सही आंसर। भाई टंकी को भरने में कितना टाइम लगा भाई, 8 मिनट ये चले, बाकी के 2 मिनट ये चले, कितना होगा 8 प्लस 2, हमने टी की वैल्यू निकाली थी ना, इस वाले टी की, यार इस वाले टी की वैल्यू निकाली थी, टी की वैल्यू कितना है 8, 8 मिनट ये, 2 मिनट ये, कितनी देर चला 10 मिनट। देखो यहाँ आपके दिमाग में क्या चलेगा कि वो सोच रहेगा कि उसी को कुछ देर बाद बंद करा, क्योंकि मुझे चलेगा कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने ढंग से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, pipes A, B and C can fill a tank in 23, 60 hours, 20, 30 and 60 hours respectively. Pipes A, B, C are opened 7 a.m., 8 a.m. and 9 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? देखो ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, ये 60 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं। एलसीएम क्या आने वाला है आपका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तीनों पाइप क्रम से 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोले जाते हैं। टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो पहला 7 बजे कौन आया, 7 बजे आया ए, कितना काम करा होगा इसने 3, कितने बज गए होंगे 8 बजे तक। फिर 8 बजे कौन आया बी, ए पहले से ही था, ए प्लस बी कितना काम करेंगे 5, कितना काम कर दिया इन्होंने 8, 8 काम कर दिया, बचा काम कितना 52, दोनों हैं कितने, अब आ गए ए प्लस बी प्लस सी। अब
9 तो बज गए, 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे से ही आ जा रहा है। 52 काम तीनों मिलके कर देंगे। तीनों कितनी एफिशिएंसी कितनी है? 6, 6 अड़ते 48, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 3 दूनी 6, 8 घंटे 40 मिनट ये रहे। ठीक है, 9 बजने में 8 घंटे 40 मिनट और जोड़ दो भाई, 3 घंटे इसको दे दो, 12 बज गए। 12 बज गए ना, 12 बजे के बाद एक चालू जाता है, कितने बजे? 5 घंटे 40 मिनट। तो 12 बजे के बाद 5 घंटे 40 मिनट और होंगे, तो कितना होगा? 5:40। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायमीटर 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डायमीटर होता है, हिंदी में होता है व्यास, कोई सर्कल होता है, सर्कल सर्कल होता है क्या? सर्कल है, सर्कल के डायमीटर को इसको बोलते हैं पूरे को। ये होती है रेडियस, ये पूरी होती है क्या? डायमीटर। साफ साफ बनाता हूँ यार, अच्छा सा नहीं लग रहा, सुंदर सा बनाता हूँ बिल्कुल। अब देखो तुम मेरे भाई, सुंदर ही सर्कल बना दूं आपकी बार। एल है, एल है, इसे कहते हैं हम डायमीटर। इस पूरे ये बीच में होती है बिंदु, इसे बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है, खाली समझा दिया मैंने भाई। ये रे डायमीटर। देखो क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2, 3, 4 मीटर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द डैम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर। द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 81 मिनट। If all the taps are opened simultaneously, then how long will the tank in minute to be filled? कितने समय लेगा? मिनट में बताना है। टू बी फिल्ड कितना समय लेगा? ठीक है, तो ये पहले ही तो डायमीटर है 2, दूसरे का डायमीटर है 3, और जो तीसरा वाला पाइप है ए बी सी मान लेता हूँ ना, 4, इनका स्क्वायर करो, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये कितना हो गया? 16। क्या कह रहा है? बड़ा वाला पाइप, इनकी जो पाइप उनके व्यास का वर्ग अनुपात में है। सबसे बड़ा, हाँ, इनके माध्यम से परिवहित जल, जो उनसे जल बाहर निकलता है, जो वाटर बाहर निकलता है, वो उनके जो डायमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो बड़ा वाला नल 81 मिनट में भर दे रहा है। कितना आ गया? कैपेसिटी आ गई टैंक की, ये आ गई टैंक की कैपेसिटी। अब क्या कह रहा है? यदि तीनों नल एक साथ खोले जाएं, तीनों नल की कितनी है एफिशिएंसी? ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 16, 9, 25, 25 और 9, 29। डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 4 9 36, 4 दूनी 8, 29, 116 आएगा ना? हाँ, 4 से आएगा। 4 देखो स्टार्टिंग में किसी की में है ही नहीं, 4 से जा रहा है। 29 इंटू 4, 4 9 36, 4 116। ज्यादा करेंगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। पहला ही आ रहा है जो क्वेश्चन जो बोलते हैं जिसे, वो 4 आ रहा है। 4 स्टार्टिंग में ही नहीं किसी में, इसमें तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी आप डिवाइड करेंगे, देखना खुद करके। 44:20/29 आएगा। तो बाकी आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है, क्या है ये। 37वां क्वेश्चन था ना, सॉरी 38वां था। 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या है तुम्हारा? डी। डी आंसर ये देगा, 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर 2 इनलेट, देखो भरने वाले पाइप है, इनलेट बोलते हैं, connected to tank. A and B can fill the tank in 32, 20 hours, 28 hours respectively if both the pipes are opened alternately for 1 hour starting with A. Then in how much time in hours shown as integer will be tank be filled? ठीक है जी। एक टंकी को 2 इनलेट पाइप ए और बी जुड़े हैं, 2 इनलेट पाइप जुड़े हैं टंकी से। एक 32 घंटे में खाली करता है और दूसरा 28 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालेंगे, 32 दूनी कितना होता है? 64, नहीं 32 दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 28 दूनी 4 अट्ठे 24, 4 नहीं 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 144 आएगा शायद। नहीं यार, एलसीएम क्या आएगा? 4 अट्ठे 32 नहीं 60, 4 अट्ठे 32 कर लेते हैं इसको, 4 7 28 कर लेते हैं।
7 56, 4 6 24, 4 5 20, एल्सियम कितना आएगा 224। 224 आएगा इनका एल्सियम। दो सौ चौबीस आया एल्सियम इनका। क्या आएगा, किस जाएंगे 32, 7 दूनी 14, 7 21, ये जाएंगे 7 से, 7 दूनी 14, यानी कितने 8 से, कितने जाएंगे 8 से। ये दोनों पाइप एक एक घंटे के लिए क्रम से खोले जाते हैं। भाई पहले आएगा एक, कितना भरेगा 7, फर्स्ट आर कितना हो गया 1 घंटा। फिर आएगा बी, कितना भरा, सॉरी 1 घंटा यहाँ लिखता मैं। फिर आएगा बी, कितना भरेगा 8। कितनी टंकी कितनी भर गई 15 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 224। टाइम कितना लगा 2 घंटे। 2 घंटे लगे भाई। 2 घंटे में 15 ले रहे हैं हम, इसे करीब ले जाएंगे। देखो 16 ले जाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा 240, हम 15 ले जाते हैं। 15 15 तो 15 भी नहीं होता। 14 घंटे चलाते हैं हम। 14 दूनी 28, ये आया 14 पंजे 70, 14 एकम 14, 14 और 7 21, ये आया 28 घंटे हो गए। भाई इधर जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 14 करोगे, हर 2 घंटे में 15 है ना, तो यहाँ 14 पंजे 70 होता है 0, 7 14 एकम 14, कितना हुआ 21, 210 भर गई टंकी। इसे भी यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 28 घंटे में कितनी भर गई 210 यूनिट। अब ए आएगा, क्योंकि भाई देखो इवन डे में ए आ रहा है और डे में बी आ रहा है। भाई पहला दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन फिर ए आएगा। सॉरी, ऑड डे में ए आ रहा है और इवन डे में बी आ रहा है। अब आएगा बी चौथे दिन, ऑड डे में ए आ रहा है, कितना है ये इवन डे है। अब कौन आएगा ए, कितनी भरेगा 7, कितनी 217। फिर आएगा बी, कितनी भरेगा 8। यार कुछ गलत हो रहा है क्या। अबे 14 बची है ना यार, 14 बची है, 14 बची है ना टंकी। 210 होगी ना, 14 बची टंकी। मैंने 24 ले रहा हूँ यार खामा का। हाँ लिखा तो सही था मैंने। 210 हो गई, 14 बची। अब कौन आएगा ए, कितनी कर देगा 217 बढ़ जाएगी टंकी। ए आया 28, कितने हो गए 29 दिन। 29 दिन आया। फिर तीसरे दिन ए बी आएगा, तो टोटल अप्रोक्सीमेट कितने लग रहे हैं 30 दिन। इसका आंसर क्या है बी ही है। देखते हैं 39 का बी। समझा देता हूँ मैं दोबारा, देखो ध्यान समझेंगे, बिल्कुल आंखें खोल के, आंखों के बीच में तिल्ली डाल लो एक माचिस की, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा आपके बार। भाई अल्टरनेट डे पे आ रहे थे, ऑड डे ए आ रहा है और इवन डे बी आ रहा है। पहले दिन 2 घंटे हो गए, या दिन कह लो या घंटे कह लो। हाँ पहले घंटे ए आ रहा है, दूसरे घंटे बी आ रहा है, ठीक है। पहले घंटे ए आया, कितनी भरी टंकी 7, दूसरे घंटे बी आया, कितनी भरी 8। पहला और 2 घंटे में कितनी भरी है टंकी 15 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 224 यूनिट। मैं इसे करीब लेके गया, इसको मैंने 14 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 210। भाई 14 टाइम चलवाई मैंने, तो यहाँ से 14 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गए 28 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी 210 मिनट, 210 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी कितनी है 224। अब कितनी बची यूनिट 14 यूनिट बची। ए आएगा, ए 7 यूनिट भरेगा, टंकी कितनी हो जाएगी 217। बची कितनी टंकी 7 यूनिट बची। बी आएगा, बी की एफिशिएंसी कितनी 8। तो अप्रोक्स 30 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं अप्रोक्स 30 घंटे। आंसर 30। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा आपको, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। जो आपका आंसर है आपको कमेंट करना है, मैं आपको सबको बताऊंगा कि होगा कैसे। बाकी आपको खुद इस क्वेश्चन को खुद से करना है। देखो
क्वेश्चन पढ़ता हूँ. 2 pipe A and B can fill a tank in 60 minutes, 40 minutes, 60 minutes and 75 minutes respectively. There is also an outlet pipe C. If all 3 pipe A and B B and C are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will pipe C take to empty the full tank? C अकेला उस टाइम को कितने मिनट में खाली कर देगा, अकेला कितना टाइम लेगा वो. 2 पाइप A एंड B किसी टंकी को 60 मिनट में और 75 मिनट में. यही कह रहा है. A प्लस B माइनस ये आउटलेट पाइप है. 50 मिनट में एलसीएम कितना आएगा इसका? 75 बड़ी संख्या है सबसे. इसका वो पढ़ेंगे हम, उसका टेबल मेमोराइज करेंगे. 75 दूनी 150. 75 या 225 नहीं जाएगा. 75 चौका 300, 300 में चला जाएगा. 6 60 पंजे, 75 चौका 25 छिक्का और 50 छिक्का 150. इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9 माइनस सी इक्वल टू 6. सी की एफिशिएंसी दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो दिख रही है. 9 माइनस 6 इक्वल टू सी. सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3. पूछ क्या रहा है? सी अकेला टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा. तो आंसर अपना कमेंट में बताएंगे. और ये पाइप में सिस्टम खत्म हो चुका है. जो भी जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है, आंसर अपना कमेंट करें. थ्री. अब बाकी आंसर आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या है. खुद से करेंगे, इतना मैंने करवा दिया है. और ये लेक्चर खत्म होता है, पाइप सिस्टम आपका चैप्टर खत्म होता है. मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा. और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एवरेज या रेशियो में से करवाऊंगा मैं कोई एक चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय.